भाग 12 हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम वैदिक विधि से घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे कि घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, घनमूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कुछ जो ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमें यहाँ पर सबसे पहले 1 से 9 तक का घन है वो मौखिक याद होना चाहिए। इसको हम निकाल भी सकते हैं। मैं पुनः आपको बता दूं, 1 का घन 1 होगा, 1 गुणा 1 गुणा 1, 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन 3 3 9 27, 4 का घन 4 चौके 16 चौके 64, 5 का घन 5 5 25 25 5 125, 6 का घन 6 छिके 36 छिके 216, 7 का घन 7 7 49 7 343, 8 का घन 8 8 64 8 512, 9 का घन 9 निम्न 81 और 81 निम्न 729। तो ये हमें मौखिक रूप से याद कर लेने हैं, ताकि हमें हमारे जो सवाल जब हम करेंगे बोर्ड की परीक्षा में तो समय की बचत होगी। नहीं तो हम इसको अगर भूल गए भी 9 का घन हमें कहीं चाहिए तो 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, फिर 81 को 9 से गुणा करके देखेंगे तभी हमें 729 है वो प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें इनको है वो अच्छी तरह से याद कर लेना है। साथ में एक हमारा जो गुणनखंड का एक सूत्र है a प्लस बी की होल स्क्वायर होता था, तो उसमें आता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर है a प्लस बी की होल क्यूब। तो पुनः हम जब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को गुणा करेंगे तो इस रूप में हमें ये प्राप्त होगा a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की क्यूब। तो ये सूत्र हमें ध्यान में रखना है, ये सूत्र इस सवाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, 68,921 का घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये 3 3 के इधर से अपने इस साइड से 3 3 के नीचे लाइनें खींचेंगे, या यूं कह लो कि इनके एक टाइप से जोड़े बन गए जिसमें 3 अंक लेने हैं। तो यहाँ पर 68 के बाद में कुछ नहीं बचता है तो 0 लगा करके हम इसको पूर्ण कर सकते हैं, नहीं लगाएं तो भी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर हम सवाल की शुरुआत कैसे करनी है वो महत्वपूर्ण है। अब हमें यहाँ पर 68 पर ध्यान देना है कि 68, अब इसमें से हमने देखना है कि जो या तो हमें 68 प्राप्त हो या 68 से ठीक छोटा अंक हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर 125 तो क्या है, ये बड़ा है, और 68 से छोटा यहाँ पर 64 बड़ा है। 64 की सीध में यहाँ पर 4 है। तो यहाँ से हमारे सवाल की शुरुआत होगी। पुनः ध्यान दे लें 68, इसमें 68 ढूंढना है, 68 हमें नहीं मिल रहा है। तो 68 से ठीक छोटा 64 है, 27 तो बहुत छोटा हो गया, ये नहीं लेना है। 125 बड़ा हो गया, ये नहीं लेना है। तो 68 से ठीक छोटा 64 है, 64 हम ले लेंगे। 64 की सीध में 4 है, यानी 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो यहाँ से हमारे सवाल की वो है शुरुआत होती है। तो 68 के नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 64 लिख लेंगे। 68 में से 64 क्या है, घटाना होता है, और हमारे सूत्र के अंदर क्या है, a की क्यूब यानी a की पावर 3। तो यहाँ पर a हमने क्या चुना, a हमने चुना 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4 की घात 3। यहाँ ऊपर आप ये लिख सकते हैं कि ये क्रिया के पद है, कि जो हम क्रिया करेंगे सवाल के अंदर तो क्रिया के पद है वो इस सीध में लिखेंगे, वो क्रिया पद हमें इस सूत्र के द्वारा प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हमें यही खोज करनी है, इसकी सहायता से ये सारणी मान लो, या हमें ये बिल्कुल याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, ताकि हमें समय की बचत हो। रटने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप इनका रट्टा ही मार लो, अगर हमें समय की बचत करनी है तो ये याद हमें करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें a का मान प्राप्त हो गया 4, ये माइनस का निशान है यहाँ पर, और यही 4 चौके 16 16 चौके 64 इस 68 में से घटेंगे। तो यहाँ पर हमारा बच गया 8 में से 4 गया 4। अब क्या करेंगे हम आगे नेक्स्ट, कि ये तो हमें प्राप्त हो गया। अब हमारे सूत्र के अंदर है 3a स्क्वायर b, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3, सूत्र में है a का मान हमें 4 प्राप्त हुआ, तो यहाँ 4 की स्क्वायर कर देंगे, और फिर मैं यहाँ पर गुणा लगाऊंगा। ये तैयार कर लेंगे। ये तैयार करने के बाद में हमें क्या है, यहाँ पर 4 शेष बचा था, ऊपर से केवल एक ही अंक उतारने की छूट है, हर बार हम एक ही अंक उतारेंगे।
तो यहाँ पर से मैं 9 उतार लेता हूँ, 9 यहाँ पर उतार लिया। अब हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है 49। चाहो तो आप इसके ऊपर निशान भी लगा सकते हो, ऐसे भी ये 9 हमारा उतर गया, ताकि बाद में गलती होने की संभावना ना रहे। गुड भी लगा सकते हो, ऐसे एक निशान बना दो भी 9 हमारा एक बार में उतर चुका है। क्योंकि परीक्षा में जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, कहीं 9 दोबारा न उतार लें तो फिर हमारा सवाल है वो गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये 4 का वर्ग है तो 4 चौके 16 हो गए और 16 तिये 48 हो गए। अब यहाँ पर सूत्र के अंदर आता है 3a² b, तो a का मान हमें 4 पता चल चुका है। अब b का मान क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पर ढूंढेंगे। तो अगर मैं यहाँ b का मान 1 लेता हूँ तो 4 चौके 16, 16 तिये 48, 48 एकम 48। अगर मैं यहाँ पर b का मान 2 लेता हूँ तो ये 4 चौके 16, 16 तिये 48 और 48 दूने 96, जो 49 से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें इस स्टेप में ध्यान रखना है कि b का मान हमें ढूंढना है। तो b का मान यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर ये जो 4 आया था ये ऊपर भी लिख देंगे हम, क्योंकि ये हमारे घनमूल का पहला अंक है, वो हमें प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर अब ये आ गया, इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस का निशान लगा देंगे, यानी ये इसमें से घटेगा। 4 चौके 16, 16 तिये 48, इसमें से हम घटा लेंगे तो हमारा क्या बच गया, यहाँ 9 में से 8 गया, 1 बच गया। और इसके आगे हम क्या उतार लेंगे, ये जो 2 है यहाँ पर उतार लेंगे। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो है वो 3ab², 3ab²। तो a का मान 4 प्राप्त हुआ था और b का मान हमें 1 हमने यहाँ पर ढूंढ लिया कि b का मान 1 होगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3, a 4 है और b 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये 12 में से हम यहाँ पर घटाएंगे, b नीचे क्या आएगा इसके 12 के नीचे, तो 3 चौके 12 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 12 एकम 12। अब 12 में से 12 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर 0, और अंत में जो हमारा 1 बचा हुआ है वो हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप सूत्र में हमारा क्या है, b³। तो b का मान हमारा क्या था यहाँ पर 1, तो 1 की 3 और ये भी घटेगा माइनस हो जाएगा, तो 1³ क्या होता है 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस करके 1 को 0 1 भी लिख सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, शेष फल है वो हमारा लास्ट में शून्य प्राप्त हो गया है। जब शेष फल शून्य प्राप्त हो गया तो शून्य प्राप्त किससे हुआ हमारा, 1 से, तो वो 1 हम यहाँ पर लगा देंगे। अब हमें क्या है, इसलिए किसका, इसका घनमूल है वो हमें क्या प्राप्त हो गया, हमारा जो उत्तर है अंतिम उत्तर है वो 41 आ गया। यानी हम 41 को 41 से 3 बार गुणा करते हैं तो हमें 68,921 है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये घनमूल हमने इसका 68,921 का है वो निकाल लिया 41, यानी 41 का घन ये होता है और इसका घनमूल ये होता है। ये भी ध्यान रखना, घन में 3 बार गुणा करना होता है और उस सवाल को जब हम हल करते हैं तो हमें घनमूल प्राप्त होता है। इसमें एक और सवाल लेते हैं, 63, 60, 56 का घनमूल ज्ञात करो। तो यहाँ पर मैं ये रकम लिख लेता हूँ, 63, 60 और 56। अब यहाँ पर भी हमने ये 3 3 के इनके नीचे अंडरलाइन कर ली या यूं के ये जोड़े बना लिए। अब सूत्र मैंने ऊपर लिख लिया ताकि हमें दिक्कत न हो, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। यहाँ पहले में a की क्यूब है, लास्ट में b की क्यूब है, याद भी रख सकते हैं हम सूत्र को। बीच में दोनों में 3 3 है, यहाँ a की स्क्वायर 2 है, b की पावर 1 हो गई, यहाँ a की 1 है, b की 2 हो गई। सूत्र को भी हमें अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम सवाल की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, यहाँ पर है a की क्यूब, हमें a का मान यहाँ पर ढूंढना है, भी a का मान कितना होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर रकम है 636। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि 1 से 9 तक हमें याद रखने हैं, तो अब 636 हमें कहाँ पर मिलेगा उसके ऊपर ध्यान देना है। तो ये टेबल मैंने साथ में रख ली है। 636 हमें कहाँ पर मिलेगा, ये 729 तो बड़े हैं, 512 हैं
और फिर 343 है। 343 क्या है, बिल्कुल छोटा है। 512 है वो 636 से कम है, यानी ये इन दोनों के बीच में है। तो हमने यहाँ पर 512 संख्या ढूंढ ली। 512 की सीध में क्या लिखा हुआ है, 8, यानी 8 का घन 512 है। तो हमें ए का मान क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही ऊपर वाले सवाल की तरह -a की क्यूब यानी -8 की क्यूब, और यहाँ पर भी हम 7 के साथ 8 लिख देंगे। यहाँ पर 2 जोड़े बनते हैं, तो उत्तर में भी हमें 2 अंक प्राप्त होंगे। पहला अंक हमने प्राप्त कर लिया है ए के रूप में, सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। ये यहाँ पर माइनस का निशान है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये क्रिया के पद है, वो नीचे लिखते हैं हम क्रिया पद। क्रिया पद ये ऐसे नीचे लिखते जाएंगे इस साइड में। अब -8 की क्यूब क्या होता है, ये 8 का घन है, ये होता है हमारा 512, जो हमने याद कर रखा है, ढूंढ रखा है। इसमें से 8 8 64 और 64 8 512 यहाँ से प्राप्त किया। ये 636 के नीचे हम 512 लिख लेंगे। अब इसमें से घटा देंगे हम, तो ये 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पर बच गया 3 में से 1 गया 2, और 6 में से 5 गया 1, और 1 अंक है वो ऊपर से हमें ये उतार लेंगे 0। इसके ऊपर डॉट का निशान लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि 0 हमने काम में ले लिया है। घनमूल में ऊपर से हर बार एक ही अंक उतारना होता है। अब हमें संख्या प्राप्त हो गई 1240, और सूत्र के अंदर हमारे क्या है, 3a²b, तो यहाँ पर घटाना है। 3 तो है a², ये 8 आया था a का मान, तो यहाँ पर 8 का क्यूब नहीं करेंगे, अब स्क्वायर कर देंगे क्योंकि सूत्र में स्क्वायर है। और अब यहाँ पर हम क्या है, b का मान ढूंढेंगे, b कितना होना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पर क्या होता है कि अब जो b का मान ढूंढना है उसमें हमें बड़ी सावधानी रखनी है। ये कैसे रखनी है कि हमारे पास 8 8 64 और 64 तिये हमारे यहाँ पर पड़े हैं, यानी 8 8 64, ठीक है। और 64 को मैं 3 से गुणा करता हूँ, तो ये 4 तिये 12 और 6 तिये 18 और 1 19, 192 तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गए। पुनः ध्यान दे लें, ऊपर वाला सवाल आसान था, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि 8 8 64, 64 को 3 से गुणा करके देख लो, तो 3 चौके 12 का दुआ अंसल 1, 3 छिके 18 और 1 19। अब हमारे पास संख्या 192 है। 192 के आगे मैं क्या लिखूं कि ये 1240 के नीचे लिखने पर घट जाए। तो यहाँ पर हमने सोच करके लिखना है, ये लगभग संख्या 200 के बराबर है, तो 2 5 10 1000 और 2 छिके 12, 1200, 192 है तो कमी रहेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अगर मैं 6 से गुणा कर देता हूँ, तो ये आ गई 6 दूनी 12 का दुआ अंसल 1, 6 निमे 54 और 1 55 का पांजा अंसल 5, 6 एकम 6 और 5 11, तो ये 1152 हमें प्राप्त हो गई है। यहाँ पर पुनः ध्यान दे लें, जो b का मान हम निकालते हैं वो बड़ी सावधानी से हमें निकालना है, हमें खुद ही खोज करनी है उसकी। वो कहाँ से करनी है कि 8 8 64, 64 तिये होते हैं 192, 192 को मैं 4 से गुणा करूँ, 5 से करूँ, 6 से करूँ, 7 से करूँ, वही भाग का तरीका है। यहाँ पर हम भाग ही दे रहे हैं कि 1240 पर क्या करें, या वो ढूंढना है हमें 5 अंक है, 6 अंक है, 7 अंक है। संख्या बिल्कुल बिल्कुल छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी भाग जो करते हैं उसी प्रकार से हमें यहाँ पर ढूंढनी है। तो ये 1152 है, इसके नीचे लिख देते हैं 1152, और ये घटाते हैं, तब हमारा यहाँ पर क्या बच गया, हम घटा देंगे। 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर बच गया 3, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी 88 बच गए हमारे। तो ये 88 बचने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से 5 और उतार लेंगे, यानी 192 को 6 से गुणा हमने किया, वो 6 यहाँ पर हम लिख देंगे।
अब हमारे पास b का मान भी हमें 6 प्राप्त हो गया है। अगर मैं 5 करता तो बहुत छोटी संख्या रह जाती, 4 करता तो और भी छोटी रह जाती, और अगर मैं इसको 7 से गुणा करता 192 को तो ये 1240 से बड़ी हो जाती, तब हमारा सवाल है वो गलत हो जाता, क्योंकि संख्या घटती नहीं। अब हमें प्राप्त हो गया 885। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये है नेक्स्ट स्टेप है इसका तीसरा, 3ab²। तो 3a का मान हमारे पास 8 है और b का मान हमने 6 अभी जो पता किया है कि b का मान 6 आएगा, वो हम लिख लेंगे। अब ये तो हो गए 3 8 24 और ये हो गए 6 6 36। तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 8 24 और 6 6 36, 24 को यहाँ पर हम है वो 36 से गुणा करेंगे। तो 24 को 36 से गुणा कर लो आप। यहाँ पर 24 को किससे गुणा करना है हमने, 36 से। तो 6 चौके 24, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 3 चौके 12, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 4 2 6, 7 और 1 8। ये हमें 864 है, वो क्या करेंगे हम इसके नीचे लिख देंगे 864। फिर घटा देंगे हम, ये माइनस है, क्रिया के पद है वो माइनस में चलेंगे। 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पर बच गया हमारा 8 में से 6 गया 2। अब क्या करेंगे हम, जो लास्ट वाला हमारा 6 है वो यहाँ पर उतार लेंगे। और अंतिम हमारा सूत्र में क्या बचा, b की क्यूब। b का मान हमारे पास था 6, तो -6 की घात 3, 6 की क्यूब हमें जैसे याद कर रखा है। 6 की क्यूब क्या होती है हमारी याद है 216, तो ये 216 के नीचे 216 आ गया। और जब हमने घटाया तो कुछ नहीं बचा, या यूं कह दे 0 बचे, काटा लगा देंगे तो भी भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है यहाँ पर घनमूल की। अब जो अंतिम हमारा जो 6 बचा है वो हम क्या करेंगे, यहाँ उत्तर में लगा देंगे। तो हमें हमारा यहाँ पर जो घनफल है यानी घनमूल है वो कितना प्राप्त हो गया, इसलिए घनमूल बराबर 86। यानी जो हमारी ये रकम थी 63 60 56, 63 60 56, इसका घनमूल हमें कितना प्राप्त हो गया यहाँ पर 86। एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर हम एक थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का तरीका है, वैसे मुश्किल ये भी नहीं है। तो ये रकम है हम यहाँ पर लिख लेते हैं 83 65 427, 83 65 427। अब इधर से मैं इनके जोड़े बनाता हूँ या 3 3 के नीचे लाइनें खींचता हूँ, तो हमें केवल यहाँ पर 8 बच जाता है। तो इसके 1 2 3 यानी इसके उत्तर है वो 3 अंकों में आएगा, 3 अंकों में प्राप्त होगा। तीसरा ये चाहे पूर्ण हो न हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो इसका घनमूल है वो 3 अंकों में प्राप्त होगा। अब वही पहले वाले सूत्र में क्या है, a की क्यूब 8 या 8 से कम, तो यहाँ पर बड़ा है 8 है वो किसका है, 2 का घन है। तो सबसे पहले शुरुआत हम यहाँ पर कर देंगे -2 की 3, तो ये हो गया 8, माइनस लगा देंगे और ये घट करके क्या आ गया 0, और ऊपर से एक अंक उतार लेंगे 3 और ये 2 लगा देंगे ऊपर, क्योंकि 2 का घन 8 हमें प्राप्त हुआ है। तो पहला पद यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया बड़ी आसानी से। अब आगे क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा एक तरीका डिफरेंट है, वो हमें समझना है। हमें एक अंक उतारना था, वो 3 उतार लिया, एक बार में एक ही अंक उतारने की छूट है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, 3a² b। तो यहाँ पर ये क्रिया के पद है, माइनस लगा के लिखूंगा मैं। 3 a का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 2, तो 2 की क्या हो जाएगी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दें आप, क्योंकि ऊपर से हम अंक तो और उतार नहीं सकते, क्योंकि एक ही अंक उतारना है एक बार में। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 4 3 12 हमें प्राप्त हो रहे हैं। हमें क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 12। अब 12 को मैं किससे गुणा करूं कि ये आ जाए, तो ये तो संभव नहीं है। 1 से गुणा करता हूं तो भी रकम है वो बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ऐसी अगर परिस्थिति किसी भी सवाल में आ जाती है
तब हम क्या करेंगे, इसको 0 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 से गुणा कर देंगे। 0 से गुणा करने का मतलब है ये सारी रकम क्या हो गई हमारी, 0 बन गई है। अब ये मैं घटाऊंगा तो क्या बचेगा, पुनः 3 प्राप्त हो जाएगा और ऊपर से मैं एक अंक और उतार लूँगा। ठीक है, अब हमारे पास संख्या बच गई 36। तो ये ए की क्यूब पूर्ण हमने यहाँ किया था सबसे पहले, ये भी हमने यहाँ पर आजमा लिया। अब है हमारा 3ab², तो -3 ए का मान 2, तो और गुणा बी का मान 0 ही रखना है। 3 यानी इसका स्क्वायर, 3ab²। अब हमें ये मान हमारा रखना है, वो मजबूरी हो गई है क्योंकि b का मान हमने 0 प्राप्त किया है। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। चाहे इसके नीचे 1 0 लगा लो, चाहे 2 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर घटाएंगे तो हमें बच जाएगा 36। मैं अब ऊपर से 5 और उतार लूँगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, b की क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, 0 की क्यूब, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। 365 में से 0 गया, फिर मेरे पास बच गया 365, और ऊपर से मैं क्या उतार लूँगा, 4। अब यहाँ पर क्या है, ये क्यूब आ गई है हमारी, तो उत्तर में भी हम एक 0 लगा देंगे, यानी दूसरा अंक हमें घनमूल का है वो प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है 3654, तो माइनस हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ए की हमें क्यूब नहीं लेनी है, सीधा इसी स्टेप पे आएंगे, 3 इंटू, अब जो b का मान है हमारा, a का मान, वो क्या करना है, वो 20 है। a का मान कितना है हमारा, 20 लेना है। यहाँ पर ध्यान दे लें, जब ये 0 की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो ये जो 20 है ये किसका मान है हमारा, a का मान, तो 20 की क्या हो जाएगी, स्क्वायर, और इनटू, अब हम यहाँ पर b का मान ढूंढेंगे। हमें a का मान 20 ले लिया है हमने, यहाँ पर जो आया है हमारा पूरा रकम आई है 20 उत्तर में। अब यहाँ पर क्या हो गया, 20 की स्क्वायर का मतलब होता है 20 20 400, और 430 हमारे हो गए 1200। अब 1200 को मैं किससे गुणा करूं कि 3654 से ठीक छोटी रकम आए, तो 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। अगर मैं इसको 3 से गुणा करता हूं तो 20 20 400, 400 तिये 1200 और 1200 तिये 3600, वो मैं इसके नीचे लिख लेता हूं और इसको घटाता हूं, तो बच गया मेरा 4 और यहाँ पर बच गया 5। अब ऊपर हमारा क्या बचा था, 2 बचा हुआ है, वो भी उतारेंगे। अभी 7 भी बाकी पड़ा है। ये प्रक्रिया मैं आपको पुनः समझा दूं, यहाँ पर 0 आने के बाद में हमें 365 प्राप्त हुआ, ऊपर से 4 उतार दिया, हमारी रकम बन गई 3654। अब यहाँ पर शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, सीधे ही इसी स्टेप से करेंगे, 3a² ठीक है, 3a² b से करेंगे। तो ये जो a का मान है वो हम 20 ले लेंगे, 20 20 400, 400 तिये 1200, 1200 तिये 3600, और b का मान हमने 3 यहाँ पर ढूंढ लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप 3ab², तो -3, a का मान 20 है, और b² यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ये कितना हो जाएगा, 20 तिये 60 और 3 तिये 9, और 60 को 9 से गुणा करूंगा मैं, तो ये हो गए 540। ये 540 इसके नीचे लिख देंगे, फिर घटाएंगे तो 2, और अंत में जो हमारा जो ये 7 है वो 7 मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ, तो 27 बन गया। और लास्ट में हमने क्या करना है, b का मान अब हमारा यहाँ पर 3 चल रहा है, तो ये हो जाएगा -3 की क्यूब, तो ये हो गया -27, और अंत में 27 में 27 गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर है वो हमारी जो हमने ये क्रिया के पद थे, 27 में से 27 घटा करके, यानी जो भाग कर रहे थे हमें घनमूल निकालने के लिए, वो प्रक्रिया समाप्त कहाँ पर हुई हमारी, 3 पर। तो ये 3 क्या करूँगा मैं, इसके आगे लगा दूंगा,
तो इसलिए हमारा जो घनमूल है वो कितना आया इसके अंदर, हमें घनमूल है वो 200 और कितना 3 है, वो हमारा आंसर आ गया। घनमूल हमें इसका है 203 प्राप्त हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। घनमूल हमारा है वो 203 आ गया। तो पुनः मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि घनमूल निकालने में, वैदिक विधि से घनमूल निकालने में हमें एक तो ये सूत्र याद रखना है, a की 3 + 3a² b + 3ab² + b क्यूब, और एक हमें ये 1 से 9 तक के है वो याद कर लेने हैं। यहाँ पर 1 का 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होती है 27, ये तो सिंपल है। थोड़े से ये 6 7 8 9 वाले बड़े हैं, तो 216, 343, 512 और 729, इनको हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है। और उसके बाद में सवाल की शुरुआत, हमें यहाँ 8 जैसे बचा है, इधर से जोड़े बना लेने हैं 3 3 के, जो अंत में बचता है 3 जोड़े बनते हैं इसके, 1 2 3, तीसरा चाहे कम बना है या पूर्ण है कोई बात नहीं है, तो इसमें उत्तर में हमें 3 अंक प्राप्त होंगे। कैसे सवाल की शुरुआत करनी है, और ये जो सवाल है थोड़ा डिफरेंट तरीके का था, तो इसके ऊपर भी हमने ध्यान दे लेना है। यहाँ पर ये 20 वाला भी स्टेप है, वो भी हमें ध्यान देना है कि कहाँ से ये हमने उठाया पूरा का पूरा। इस तरह से हमें क्या है सवालों को अच्छी तरह से समझ लें, इन पे ध्यान दे लें। और एक मैं आपसे और कह रहा हूँ कि जैसे बीजगणित का ये हमारा भाग है वो 12वां भाग ये मैं जारी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक आप ध्यान दे लें कि सीधा अकेला 12वां भाग देखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका एक और नेक्स्ट 13वां भाग आएगा। तो अगर हमें वैदिक गणित का पूरा नॉलेज लेना है, वैदिक गणित के बारे में, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये चारों जो संक्रियाएं हैं हमें याद करनी है अच्छी तरह से। घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, कितनी इनकी विधियां हैं, तो हम सभी भाग है वो एक से लेकर के देखें, नोटबुक में इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनको नोट कर लें, अच्छी तरह से याद कर लें, तभी हमें फ़ायदा होगा। नहीं तो यहाँ पर हमें फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब हमारा बेस ही कमज़ोर रहेगा तो हम गणित में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है कि हम गणित के अंदर हमारा बेस है वो मजबूत नहीं करते हैं। देखो भाई, जब नींव ही मजबूत नहीं होगी तो उसके ऊपर अपने बिल्डिंग नहीं डाल सकते। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा मूल उद्देश्य यही है इस कोरोना काल में कि गणित से संबंधित छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, मूलभूत जो जानकारी है, जिससे आपका बेस है वो मजबूत बन जाए, मेरा यही प्रयास है। आप भी इसके ऊपर है वो अच्छी तरह से ध्यान दें, बार बार इनको पढ़ें देखें, और वीडियोज़ को है वो आप भी आगे अपने छात्रों को शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं भी इस तरह से वीडियो जारी किए जा रहे हैं, तो इनके ऊपर ध्यान दें। इसी के साथ ये टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा है भागफल ज्ञात करना, उसमें भी 3 विधियां हैं। उन तीनों विधियों के मैं एक एक दो क्वेश्चन करवा करके और उनको समझाने का प्रयास करूंगा कि तीनों विधियां भाग की है वो भी आपको आने लग जाए। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है भाग की विधि, जो जिसको ध्वजांक विधि कहते हैं। ये भाग का ब्रह्मास्त्र भी है, बहुत अच्छी विधि है, और ध्वजांक विधि का सवाल है वो परीक्षा के अंदर अक्सर पूछा जाता है। तो आप आगे आने वाले वीडियो को भी ध्यान से देखें। धन्यवाद।